हे हाय। मेटा अब सिर्फ एआई मॉडल्स नहीं बना रहा है, ठीक है। कंपनी सितंबर से अपना एआई चिप मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, जिसका गोल है कंप्यूटिंग पावर डबल करना और एनवीडिया पर डिपेंडेंसी कम करना। दोस्तों, एआई इंडस्ट्री में एक और बड़ा मूव देखने को मिल रहा है कि मेटा ने अपने एआई फ्यूचर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि मेटा सितंबर से अपना इन हाउस एआई चिप मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगा। इस एआई चिप का जो कोड नेम है वो आयरिस है। यप, अच्छा नाम है। सो आयरिस मेटा ट्रेनिंग एंड इंटरफेरेंस एक्सेलरेटर्स या MTIA प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सो MTIA का सिंपल मतलब है मेटा के खुद के डिज़ाइन किए हुए एआई चिप्स। सो आखिर सब कंपनी एआई चिप की तरफ बढ़ ही रहा है। सो जो एआई मॉडल्स को ट्रेन करना और उनसे फास्ट रिस्पांस जनरेट कराने का हेल्प करेगा। सो कंपनी का प्लान है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को पावर देने वाले एआई सिस्टम को अपने कस्टम सिलिकॉन से और एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है। अब कस्टम सिलिकॉन का सिंपल मतलब है कि कंपनी के अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्पेशली डिज़ाइन किया गया प्रोसेसर। सही है यार, मतलब जैसा काम वैसा प्रोसेसर वो डिज़ाइन कर सकता है इन हाउस, राइट। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकॉर्डिंग टू आयरिस चिप की जो टेस्टिंग है वो सिर्फ 6 वीक्स में कंप्लीट हो गई और टेस्टिंग के दौरान कोई मेजर इश्यूज़ सामने नहीं आया है। तो ये मेटा के लिए पॉजिटिव साइन है माना जा रहा है, मतलब क्योंकि कंपनी का जो इन हाउस चिप प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से एक्सपेक्टेड स्पीड से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। सो अब सवाल उठता है कि मेटा खुद चिप क्यों नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है भाई? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है एआई कंप्यूटिंग की रैपिडली बढ़ता डिमांड और हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। मेटा अभी भी एआई वर्कलोड्स के लिए एनवीडिया और AMD के GPUs यूज़ करेगा। सो GPU या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक पावरफुल प्रोसेसर होता है जो एआई कैलकुलेशन को बहुत फास्ट परफॉर्म कराता है। लेकिन मेटा का मानना यह है कि लेटेस्ट GPUs को इतने लार्ज स्केल पर डिप्लॉय करना कंपनी के लिए टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग रहा है। इसी वजह से मेटा अपना जो कस्टम एआई हार्डवेयर भी डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में ब्रॉडकॉम मेटा के साथ चिप डिज़ाइन में हेल्प कर रहा है। और चिप मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC को मिलेगी शायद। मेटा फ्यूचर में कंप्यूटिंग कॉस्ट को और ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है, साथ ही जो एनवीडिया और AMD जैसे सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम होगा। इंटरनल मेमो के मुताबिक मेटा इस साल 7 गीगावाट्स कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। अगले साल यानी 2027 में इसे बढ़ाकर 14 गीगावाट्स तक ले जाना चाहता है। गीगावाट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कराता है, जो डेटा सेंटर्स और एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देने के लिए यूज़ होती है। ये दिखाता है कि मेटा अपनी एआई कैपेसिटी को लगभग डबल करने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। कंपनी इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैक्सिमम $145 बिलियन तक स्पेंड कर सकता है और ये बिग टेक की लाइक एस्टिमेटेड $700 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। इतना जो बड़ा एक्सपेंशन के लिए सिर्फ एआई चिप ही नहीं बल्कि मेमोरी और स्टोरेज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मेटा ने सैमसंग के साथ मेमोरी चिप के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया है। सैमसंग हर जगह है। ओवरऑल मेटा देखो सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर पर भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या एआई चिप फ्यूचर में मेटा को एआई रेस में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे डालता है या नहीं। इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि तुम लोग के लिए कि तुम लोग बताओ कि फ्यूचर में एआई हार्डवेयर मार्केट में एनवीडिया का डोमिनेंस कंटिन्यू रहेगा। वेल आई थिंक सो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एनवीडिया अभी बहुत जल्दी कुछ और भी ला रहा है जो एक्साइटिंग है। हाँ, और या मेटा जैसे जो कंपनीज़ है कि कस्टम एआई चिप्स गेम चेंज कर देंगे। कमेंट में बताओ।
कैसा होगा।